नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का, वो मुझे उन पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट किया है जिनके बच्चे बहुत अच्छी तरीके से समाज में जुड़ गए हैं, वो बातचीत करने लगे हैं किसी भी सुनने वाले बच्चे की तरह, लेकिन अभी भी उनको एक इशू आ रहा है जो कि है टीवी या फ़ोन की आवाज़ को सुनना समझना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने बच्चे को टीवी या फ़ोन की आवाज़ सुनने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम ये अचीव करेंगे और बच्चों को उसके बाद भी क्या चैलेंजेस या चुनौतियाँ आ सकती हैं और उसके क्या सॉल्यूशंस हैं। तो सबसे पहले तो हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो आवाज़ हम टीवी या फ़ोन पे सुनते हैं और जो लाइव वॉइस होती है, जो हम सामने से सुनते हैं, उन दोनों ही आवाज़ों में बहुत फ़र्क है। जो आवाज़ टीवी या स्पीकर्स के थ्रू आती है वो आर्टिफिशियली मैन मेड स्पीकर्स और रिसीवर्स के ज़रिए बनती है। ये एक आर्टिफिशियल सिग्नल होता है जिसकी क्वालिटी लो होती है रियल वॉइस से, जो हम सामने से सुन रहे हैं। तो इसके लिए हमें हमारे बच्चों को ट्रेन करना पड़ेगा जैसे हमने उनको अदर साउंड सुनाने के लिए किया था, क्योंकि ये उनके लिए सुनना और समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। आइए अब हम कुछ माइलस्टोन्स के बारे में बात करते हैं जिसके ज़रिए हम अपने बच्चे को टेप्ड वॉइस सुनने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। नंबर 1, हमें हमारे बच्चे को जो उनका फेवरेट सॉन्ग, पोयम या राइम है उसको सिर्फ रिकॉग्नाइज कराना है, उसकी पहचान करानी है। ये स्टेप स्पीच थेरेपी के लगभग 3 से 6 महीने में अचीव हो जाता है। इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि हम डे 1 से ही बच्चे के साथ पोयम या राइम्स लेके चलें। ना केवल बच्चों के साथ हम एक्शंस के थ्रू उसको गाएं, बल्कि हम टीवी या फ़ोन के साथ साथ उसको गाएं, जिससे बच्चा उसमें जो म्यूज़िक है उसके साथ भी फेमिलियर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई पोएम लेते हैं, सपोज ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अगर आपने वो 1 वीक ली, 2nd वीक ली फ़ोन या टीवी या स्पीकर्स के म्यूज़िक के साथ, तो 3rd वीक हो सकता है आपका बच्चा वो म्यूज़िक सुन के उस राइम्स के एक्शंस को इमिटेट करे। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि बच्चा वो शब्द या वाक्य को बोले, वो केवल उस जो म्यूज़िक है उसको पहचानेगा और एक्शंस रिपीट करेगा। नेक्स्ट स्टेप है, 2nd स्टेप है कि बच्चा शब्दों को या छोटे वाक्यों को जो उसने टेप्ड सुना है टीवी या फ़ोन पे, उसको दोहराए। ये स्टेप स्पीच थेरेपी के लगभग 2.5 से 3 साल बाद अचीव होता है, जब बच्चे के पास पर्याप्त शब्द सूची होती है। वो सामने से ही बड़े बड़े कमांड्स फॉलो करता है, वाक्यों को समझने लगता है। एक बार जब वो सामने से उन वाक्यों को समझने लगता है, फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम उनको टेप्ड वॉइस को भी सुनने के लिए ट्रेन करें। इसके लिए आप एक्टिविटी ले सकते हैं कि जो बच्चे कमांड्स पहले से बहुत अच्छी तरीके से सुन के फॉलो करते हैं, उनको आप अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लीजिए और उसको प्ले करके बच्चे को सुनाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिंपल कमांड्स जैसे कि भाई को ब्रश कराओ, बॉल फेंको, बॉल लेकर आओ, मम्मा के लिए पानी दे दो, वो आप प्ले करिए और बच्चे से पूछिए कि इसमें उन्होंने क्या सुना। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस सुनने में बच्चे को प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप केवल शुरुआत में कुछ वर्ड्स रिकॉर्ड करो, जैसे उठो, बैठो, नमस्ते करो, हेलो करो। इस तरीके से आप अपने बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं। इसके बाद 3rd स्टेप होता है टेप्ड वॉइस सिखाने के लिए। जब बच्चा स्टोरीज़ को भी स्पीकर्स या फ़ोन या टीवी पे सुनता है और उनको शॉर्ट में बता सकता है कि ये स्टोरी में था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी बता सकता है। ये स्पीच थेरेपी के लगभग 3 साल बाद अचीव होता है, जब बच्चे की एडवांस लिसनिंग स्किल्स डेवलप हो जाती है, उसकी वोकैबुलरी बहुत सफिशिएंट होती है कि वो कुछ भी सुन सके। यहाँ पे भी मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप एक्टिविटी अगर लेते हैं तो जो फेमिलियर स्टोरी है, जो बच्चे को पहले से पता है, वही रिकॉर्ड करिए और बच्चे से पूछिए क्या स्टोरी थी। उसके बाद आप अनफैमिलियर स्टोरी ले सकते हैं और बच्चों को इस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। आप जब ये स्टेप्स कर रहे हैं तो आपको साइड बाय साइड बच्चे को फ़ोन पे बात करना भी सिखाना है। इसके लिए आप सबसे पहले जिनको वो जानता है, जैसे मम्मी, पापा, दादा, दादी, पहले उनसे बात करने के लिए ट्रेन करिए और उसके बाद ही अनजान लोगों से। ये मेजर माइलस्टोन्स हैं, ये स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए हम बच्चे को टेप्ड वॉइस सुना सकते हैं। इसके बाद भी हमारे बच्चों को कुछ चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड नॉइज़। अगर उनके वातावरण में शोर है तो वो फ़ोन को सुनने में, समझने में उनको प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा हमारे साथ भी होता है। तो आपको बच्चों को बताना है कि अगर किसी का कॉल आता है तो आपको ऐसे रूम में जाना है जहाँ पे शोर ना हो, जो एकदम शांत हो।
सेकेंड प्रॉब्लम बच्चों को ये फेस करते हैं कि उनको सामने वाले व्यक्ति के जब फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो फेशियल एक्सप्रेशंस या लिप रीड वो नहीं कर पाते हैं। तो आप अगर प्रेफरेबल है तो उनको वीडियो कॉलिंग पे पहले बात करना सिखाएं। थर्ड पॉइंट, अगर कोई बात करता है फ़ोन पे तो उनकी जो स्पीड होती है बोलने की वो फास्ट होती है, और स्पीच थेरेपी के स्टार्टिंग मंथ्स में हम थोड़ा स्लो बात करते हैं बच्चों से। तो पेरेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि एक बार बच्चा जब बातचीत छोटे छोटे वाक्यों को समझने लगा है तो आप वो जो स्पीड है आपकी उसको आपको नॉर्मल रेट पे लेके आनी है। आप अगर हमेशा बच्चे से धीरे धीरे कम स्पीड में बात करेंगे तो वो कभी भी अनजान व्यक्ति के साथ बात नहीं कर पाएगा, उसको डिफ़िकल्टी आएगी। इसके अलावा बच्चे को चिंता भी होती है कि मुझे बात नहीं करनी है, मुझे टीवी नहीं देखना, फ़ोन पे बात नहीं करनी है, क्योंकि उनको लगता है कि वो समझ ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करना, एनकरेज करना, उनको बोलना है कि अगर आपको सामने वाले व्यक्ति की बात समझ नहीं आती है तो आप उनको रिक्वेस्ट करो कि आप प्लीज़ रिपीट करो या आप धीरे धीरे बोलो। तो इससे जो सामने वाला पर्सन है उसको भी पता चलेगा कि बच्चे के साथ अगर वो धीरे बोलेंगे तो शायद उसको समझ आएगा। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि ऐसे प्रोसेसर्स या हियरिंग एड हैं जो डायरेक्टली फ़ोन या टीवी से कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आपका बच्चा कोई ऐसा प्रोसेसर या हियरिंग एड यूज़ करता है जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन है, डायरेक्टली फ़ोन की आवाज़ प्रोसेसर में जाती है, तो वो ऑप्शन ज़रूर यूज़ कीजिए, बिकॉज उसकी साउंड क्वालिटी बहुत बेटर होती है। बच्चों को वो सुनना समझना बहुत ईजी होता है। यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि टीवी भी एक चैलेंज आता है। मैंने ज़्यादातर फ़ोन के बारे में अभी तक आपको बताया। तो टीवी में जो स्टोरीज़ आती हैं या सीरियल्स आते हैं उसमें जो वोकैबलरी होती है, जो शब्द सूची होती है, वो बहुत एडवांस लेवल की होती है। तो अगर बच्चों को डेली लाइफ में ही उसके बारे में नहीं पता है कि इस बात का ये मीनिंग है तो वो टीवी पे भी नहीं समझ पाएंगे। तो आपको अपने बच्चों की शब्द सूची को भी बहुत ही बेटर रखना है, तभी वो टीवी में जो चल रहा है उसको फॉलो कर पाएंगे, उसमें इंटरेस्ट ले पाएंगे। आई होप कि ये जो पॉइंट्स थे ये हेल्प करेंगे बच्चों को फ़ोन या टीवी की आवाज़ सुनने के लिए। अगर आपके फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।